वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने पढ़ा दैट वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, राइट। और उसके अलावा हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था जब हमने एक डाइपोल को रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो तीनों फार्मूले आपके सामने यहाँ पे हैं। ये पहला फार्मूला क्या देता है हमें, आप चेक कर सकते हैं अपने जो है वीडियोस पिछले प्रीवियस जो हमने पढ़े थे डाइपोल के केस में। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमें कैलकुलेट की थी, दैट वाज ई एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। p इसमें डाइपोल मोमेंट है और वो p होता है q इनटू 2a। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, और वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r क्यूब। दोनों में डिफरेंस है 2 का। उसका मतलब एक्सियल लाइन पे ट्वाइस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। तो तीसरा क्वेश्चन हमने टॉर्क का पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू क्यू इनटू 2a ई साइन थीटा। क्यू इनटू 2a को हम r लिख सकते हैं p, वही सेम क्यू इनटू 2a को लिखेंगे p, तो टॉर्क होता है p ई साइन थीटा। इसमें थीटा होता है बच्चों एंगल, जिस एंगल पे हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इन्हीं पर अब हम क्वेश्चन करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन। दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है, लेकिन साइन अपोजिट है, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूर है 1 सेंटीमीटर। मैंने दिखाया यहां पे कैसे। Calculate electric field at a point distance 10 centimeter from midpoint on axial line of the dipole। अब इसको यहां पे समझिएगा जरा। आपको एक डाइपोल दिया गया है, दोनों का चार्ज 1 माइक्रोकूलम है मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन इनका अपोजिट है, यानी अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। दोनों के बीच जो डाइपोल लेंथ होती है 2a, जिसको हमने लिखा था थ्योरी में 2a, दैट इज गिवन टू यू 1 सेंटीमीटर। ओ है सेंटर डाइपोल का। सेंटर से आपने दूर कितना जाना है एक्सियल लाइन पे 10 सेंटीमीटर। सेंटर से दूर जाना है 10 सेंटीमीटर, या राइट या लेफ्ट, ओके। और वहां पे आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो पॉइंट P लेते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है। सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना है। अब आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि पहले गिवन डाटा लिखो और जितना भी डाटा है उसको एसआई सिस्टम में लाओ। देखिए आपके चार्जेस जो है वो माइक्रोकूलम्स में है, तो इनको कूलम्स में लाना पड़ेगा। आपकी सेपरेशन ये डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, तो मीटर में लाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। गिवन Q, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम बनाइए, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बन गया। डाइपोल लेंथ 2a से डिनोट की जाती है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और वो बन गया 1 इंटू 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻2 से, बन गया मीटर। डिस्टेंस जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सेंटर से जो दूरी है दैट इज गिवन बाय r, थ्योरी में पढ़ा था r, और वो है 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर बनाओ, 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, एक 10 यहां कैंसिल हो जाएगा, this will be 10⁻⁻1 मीटर। That's all। तो ये गिवन जितना भी आपके पास था सब मैंने लाया एसआई में। उसके बाद चलिए अब आपको निकालना क्या है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक्सियल लाइन पे तो आपका पहला फार्मूला यूज होगा, तो हम लिखेंगे यूजिंग E एक्सियल राइट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube. So what should the values now? Implies E is equal to, what is the value of 1/4 pi epsilon naught? 9 into 10 raised to power 9 into 2 into बच्चों P डाइपोल मोमेंट कितना होता है, इधर देखो P होता है Q into 2a। So चलो अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं P की वैल्यू यहाँ Q into 2a, जब तक आपको तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय r क्यूब। r इज योर 10⁻⁻1 का क्यूब। तो उसके बाद बच्चों जब सब्स्टिट्यूट हमने सारी वैल्यूज की, अब P की जगह मैंने फार्मूला लिखा Q into 2a। अब इसकी वैल्यू भी लगाएंगे हम यहाँ पे।
तो 9 2 हो गया 18 इंटू 10⁻9 इंटू राइट क्यू की वैल्यू आपके पास है 10⁻6 तो 10⁻6 2a आपका है 10⁻2 10⁻2 अपॉन 10⁻1 का क्यूब होता है 10⁻3 राइट। अब जितने भी 10⁻1 है इनको एक साइड कर लो, आएगा 18 इंटू ये सॉल्व करो सब, ये आता है 9 6 -2 आता है 10 और ये 10⁻3 डिनोमिनेटर से लाओ न्यूमरेटर में तो 10⁻3 आएगा ये, तो ये आएगा 18 इंटू 10 और 10⁻3 होता है 10⁻4, तो ये आंसर ठीक है। अगर हम चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना 18 को लिखेंगे 1.8 यानी 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली 1.8 इंटू 10⁻5। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो ये होगी आपकी इंटेंसिटी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सो इसको थोड़ा आप आराम से फिर से देख सकते हैं, कोई भी स्टेप कहीं समझ ना आया हो राइट। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, जब थ्योरी पढ़ी हो तो इसका इस पर न्यूमेरिकल करना आसान है। सो ये आप नोट करिएगा। सो उसके बाद हम चलते हैं ज़रा दूसरे फार्मूले पे। तो याद रखना बच्चों, ये एक्शन लाइन पे आपको राइट निकालने के लिए पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल अब दूसरा करते हैं। ओके चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है two charges each of 2 microcoulomb each of 20 microcoulomb but opposite in sign are 2 centimeter apart. Calculate electric field at a point distance 50 centimeter from midpoint on equatorial line of the dipole. ये बच्चों अब फॉर्मूला नंबर सेकंड पे क्वेश्चन मैंने दिया है। फिगर को देखिए जरा, दो डाइपोल के दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 20 माइक्रोकूलम, लेकिन साइन अपोजिट है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव राइट। डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, जिसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे बोलता है कि सेंटर से दूर 50 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल लाइन पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है सपोज, यहां पे आपको निकालनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन राइट। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन होती है जो सेंटर पे हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस लाइन पे एक पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप खुद देख सकते हैं, हमने पढ़ा था थ्योरी में इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है 1/4πε0 P/r3। P होता है सेम फिर से Q into 2a। चलिए गिवन क्यू रही है बच्चों, व्हाट इज गिवन Q किस न्यूमेरिकल में कितना दिया है 20 माइक्रोकूलम। करिए चेंज, माइक्रो को बनाइए कूलम, तो 20 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻6 से। देखो 1 0 यहां मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो 2 × 10⁻5 कूलम राइट। 2a सेपरेशन कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, करो मीटर में चेंज, 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 बन गया मीटर। और यानी सेंटर से कितना दूर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 50 सेंटीमीटर। सो आर इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, 1 0 यहां कैंसिल करो, 5 × 10⁻1 मीटर। सो ये है बच्चों गिवन डाटा। तो मैंने सारा डाटा लाया SI में। नाउ अब हमने इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, तो फार्मूला अब आएगा E = 1/4πε0 P/r3। समझ द वैल्यू, तो ये बनेगा, अगर आप चाहें तो इसको फिर से लिख सकते हैं 1/4πε0 P को क्या लिखेंगे बच्चों Q into 2a होल डिवाइडेड बाय r3। करिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 2 × 10⁻5, 2a की वैल्यू 2 × 10⁻2 होल डिवाइडेड बाय r3, 5 × 10⁻1 का होल क्यूब। ओके चलिए बच्चों लोग फिर से देखिए, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 2 × 10⁻5 सेम, 2a की वैल्यू 2 × 10⁻2, r क्यूब डिनोमिनेटर में है, सो r इज 5 × 10⁻1 का क्यूब।
टेरेस पर -1 वाले सारे एक साइड रखो। अब यहाँ देखो 2 2 जार 4 4 9 जार 36। टेरेस पर अलग करो, tan टेरेस पर 9 में से टेरेस पर -5 और -2 -7 और ये 9 तो ऑनली आता है टेरेस पर 2 9 -7 आएगा। होल डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब 125 और टेरेस पर -1 का क्यूब टेरेस पर -3। ठीक है बच्चों, राइट। अब हम इसको लिखेंगे 36। यहां से बच्चों ये जो है ना टेरेस पर 2 मीन्स 100, एक 10 30 इसके साथ जोड़ दो आसानी के लिए। आएगा 36 बना 360, एक यहां से 10 मैंने लाया, यहां बचा आपके पास सिर्फ 10 और ये डिनोमिनेटर का टेरेस पर -3 जब न्यूमरेटर में आएगा तो टेरेस पर +3 होल डिवाइड बाय 125। तो अब हम 360 को डिवाइड करेंगे 125 से। आप कर सकते हैं 360 डिवाइड बाय 125, राइट। ट्वाइस आएगा 250 1 1, राइट। पॉइंट तो फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, कैलकुलेटर से बताना जल्दी हो जाता। सो ये सॉल्व करके ऑलमोस्ट 2.8 आया बच्चों। तो इंटू 10 रेज पावर 3 और 1 हो गया 4। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द आंसर 360 by 125 2.8 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb answer. So this is how we calculate electric field intensity at a point due to dipole on its equatorial line. सिर्फ फार्मूला याद रखना बच्चों, क्वेश्चन ऐसा एंट्रेंस में भी आ सकता है। तो उसके बाद हम चलेंगे टॉर्क के ऊपर। चलो जो थर्ड क्वेश्चन अब आपका है, हम चलेंगे टॉर्क के ऊपर। A dipole consists of an electron and proton separated by a distance of 4 × 10⁻10 meter, is situated in an electric field of intensity 3 × 10⁵ Newton per coulomb at an angle of 30 degree with the field. Calculate the dipole moment and torque. क्वेश्चन को मैं बच्चों यहाँ फिगर से समझाता हूँ। आपको एक डाइपोल दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, राइट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है, इसको हम डाइपोल कह सकते हैं और इसकी सेपरेशन भी दी हुई है। तो फिगर में देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, राइट। ये आपस में कितना दूर है 4 × 10⁻10 मीटर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है 30 डिग्री पे। ये देखो आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री पे है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी दी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटेंसिटी हर जगह सेम। 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। डाइपोल आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फॉर्म कर रहा है, इनके बीच सेपरेशन है 4 × 10⁻10 मीटर। किस एंगल पे रखा जा रहा है 30 डिग्री पे। अब आपको पता है कि जब एक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा जाता है, राइट, खासकर एक्यूट राइट एंगल या ऑब्ट्यूज, तो उस पर फोर्स एक्ट करती है और वो घूमना शुरू करता है। और आपको पता है एक फोर्स ऐसे एक्ट करती है, एक ऐसे। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेम होता है और ये कपल कहलाता है और कपल का काम होता है टू रोटेट, राइट। इसमें समझाया था कि ये जो है सपोज पेन है, एक फोर्स यहां से लगाऊंगा एक यहां से लगाऊंगा तो ये आपका पेन रोटेट करता है। तो ये दोनों फोर्सेस जो है इस डाइपोल को पैरेलल टू फील्ड लाएंगी, ऐसे घुमाएंगी। तो वही मोमेंट ऑफ कपल को हम बोल रहा था हमने टॉर्क। तो टॉर्क जो है अब आप कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए गिवन क्या क्या है, अब आप पढ़िएगा क्वेश्चन तो इजीली समझ आएगा। गिवन में चार्ज आपका चाहिए, टॉर्क का फार्मूला आपको पता है, ये मैंने बताया यहाँ लिखा हुआ है। तो क्यू बोलिए, क्यू क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस माइनस ई, दोनों का चार्ज सेम होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। 2a डाइपोल लेंथ कितनी है 4 × 10⁻10 मीटर्स, राइट, ऐसा ही चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपको दिया है 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, राइट। और एंगल थीटा किस एंगल पे डाइपोल है 30 डिग्री पे। सो दिस इज योर गिवन डाटा। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, दो चीजें पूछी जा रही हैं।
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछता है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। तो रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे हम, नंबर 1 पी डाइपोल मोमेंट निकालना है, नंबर 2 टॉर्क। अब यहाँ दो चीजें निकालनी है तो हम फार्मूले दो यूज करेंगे, हमने पढ़े हैं दोनों फार्मूले। तो चलिए सॉल्व करिए। हम लिखते हैं यूजिंग P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला Q इंटू 2A। Q is given to you, substitute the value, 2A is given to you, substitute the value। तो 1.6 into 4 होता है 6.4, राइट, इंटू 10 पर माइनस 19 और 10 पर माइनस 10 होता है 10 पर माइनस 29। तो यूनिट भी साथ लिखिए, चार्ज का है कूलम, डिस्टेंस का है मीटर। तो ये डाइपोल मोमेंट पूछ रहा था, वो भी निकाला हमने। अब हम करेंगे सेकंड चीज, हमने सेकंड थिंग निकालनी है टॉर्क। तो नाउ यूजिंग टाउ P E sin थीटा, ये फार्मूला, राइट। सो P अभी हमने निकाला, यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं P की वैल्यू, तो लगा दिया। A आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो लगा दिया। साइन थीटा, थीटा इज 30, तो साइन 30। तो ये सॉल्व करिए, 6.4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 19.2, 10 पर माइनस 29 में से 5 निकाल दीजिए तो माइनस 24, साइन 30 होता है बच्चों 1/2। इस 2 से डिवाइड करिए 19.2 को, तो ये आएगा 9.6, और 10 पर माइनस 24, और टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट, न्यूटन मीटर। आंसर ये था क्वेश्चन आपका, राइट। दो चीजें निकालनी थी, एक डाइपोल दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था 30 डिग्री पे, डाइपोल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके बीच डाइपोल लेंथ दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी थी। तो हमें निकालनी थी ये दो चीजें, एक डाइपोल मोमेंट और दूसरा टॉर्क। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान। भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा इसी टॉर्क पर। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A dipole consists of two opposite charges of magnitude दिया हुआ है, separated by 2 centimeter, वो भी दी है separation। The dipole is situated in an external electric field of strength, इतना, right? What maximum torque does the field exert on the dipole? टॉर्क ही निकालना है, लेकिन जरा देखना बच्चों, एक पॉइंट यहां छुपा है, आपने मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, कब डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। एक डाइपोल दिया है तो वो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस दिए हैं, सेपरेशन दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें रखा गया है वो भी दिया है, लेकिन आपने मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो यहाँ एक पॉइंट इसमें छुपा है, वो आपसे मैं यहाँ शेयर करूंगा क्या है। देखिए जरा बच्चों, गिवन क्या है, Q दिया हुआ है 1 × 10⁻⁶ कूलम, राइट। 2A डाइपोल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर, तो मीटर बनाइएगा 10⁻² मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें उसको रखा जा रहा है 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया है। निकालना क्या है, रिक्वायर्ड इज योर मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क, राइट, आपने पढ़ा है, मैंने केसेस कराए आपको, तो यहां से एक पॉइंट आपको मिलेगा। जरा करिए फार्मूला यूज टॉर्क निकालने का, यूजिंग टॉर्क इक्वल टू Q × 2A × E sin थीटा, ये आपके पास फार्मूला नंबर 3। चलिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब हम करते हैं तो Q आता है 1 × 10⁶, ये वैल्यू, 2A की वैल्यू आपके पास 2 × 10⁻², E की वैल्यू 1 × 10⁵, साइन थीटा। यहां पे मैं रुक जाऊंगा जरा। अब मुझे थीटा क्या लिखना चाहिए यहां, हाँ देखिए बच्चों, क्योंकि ये पूछ रहा है मैक्सिमम टॉर्क, और अगर आपको याद हो जब हमने टॉर्क पढ़ा था, तो मैक्सिमम टॉर्क हमें कब हासिल होता है, जब डाइपोल को रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो दैट मीन जब मैक्सिमम टॉर्क हमें निकालने के लिए पूछा जा रहा है, उसका मतलब हमें थीटा क्या लिखना चाहिए, 90 डिग्री। सो हियर आई विल राइट 90। जब एंगल 90 हो तो टॉर्क आपका होगा मैक्सिमम, फिर हम मैक्स जोड़ सकते हैं। सो दिस इज अ पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। सो मैक्सिमम टॉर्क, करें इसको सॉल्व, क्या आएगा, 2 into 10⁶ और 5 11 - 2 आएगा 10⁹ साइन 90 होता है बच्चों 1, मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स ऑल, हो गया। देयरफॉर मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, ये होगा बच्चों
2 into 10 raised power 9 टॉर्क का SI यूनिट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। तो इसमें बच्चों एक पॉइंट छुपा था कि आपने मैक्सिमम टॉर्क निकालना था, और हमने पढ़ा है थ्योरी में मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करता है, जब एक डाइपोल को 90 पे रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है। तो वही मैक्सिमम टॉर्क आपने निकालना था, फार्मूला वही टॉर्क का ही, लेकिन थीटा हमें दिया हुआ था इसमें, वो हमने राइट मैक्सिमम से ही निकालना था, मैक्सिमम। तो sin 90 वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।